हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे जय जय श्री राधे। गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। कैसे ये काली प्रसाद आज की सायंकालीन सत्र में काशीनाथ जी से निवेदन करता हूं कि वो उपक्रम शुरू करें। आदरणीय काशीनाथ जी। नमो नमः। नमो किंचन वित्ताय निब्बित गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये राम हे मेरे प्रभु
परम सौभाग्य की ये शुभ अवसर है। इसी पावन सत्र में भक्तजनों, गुरुजनों और हमारे आचार्य गणों की मुख में हम उपस्थित होकर कुछ कहने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी इतना अभ्यास नहीं है तो भूल हो सकता है, इसलिए पहले ही आप तो हमारे प्रियजन है, गुरुजन है, तो इसलिए आपके जो महान गुण है उसको क्षमा कर देंगे। तो प्रतिदिन हमारे प्रिय आचार्यगण, माननीय हमारे महापुरुष सर और हमारे नरोत्तम सर गुरु जी उपस्थित होकर हमको रसयुक्त भागवत कथा का श्रवण कराते हैं। वो प्रतिपद को व्याख्या करके इस हमारा सुगम हो पाएगा, हमको समझने के लिए सुखद होगा, इसलिए वो सतत प्रयास करते हैं और हम इसी कार्यक्रम में भाग लेकर अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से उनके चरण में दंडवत प्रणाम करके कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। इसके सिवाय कुछ देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तो इस सत्र में जो वैष्णव वृंद गुरुजन उपस्थित हो रहे हैं, उनके सबके चरण में हम कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं, प्रणामांजलि ज्ञापन करते हैं। तो कल हमारे आचार्य जी ने जो हमको सुनाया था उसके बारे में कुछ कहने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो कल के जो श्लोक था, जन्म कर्म विश्वात्मनजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यंग नृषिषु यादस्सु तदत्यंत विडंबनम। दूसरा श्लोक में था, गुप्या ददे ते कृता गसिदाम तावत् या ते दशाश्रु कलिलांजन संभवाक्षम वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य श्यामं विमोहयति भीरपि तद्विधेति। तो इन दोनों श्लोक को हम कल गुरु जी से सुन रहे थे, तो और भी उन मन में जिज्ञासा थी, तो आज भी उसको स्पष्ट करेंगे। तो हमारा ये हमारे मन में एक द्वंद्व उपस्थित हो रहा है कि भगवान अज है और कर कर्म से ऊपर भी है, वो अज और अकर्म भी है, कर्म अकर्ता भी है। तो फिर वो अवतार कैसे लेते हैं? तो द्वंद्व होता है, अगर ये अज और अकर्ता है तो जन्म लेना, कर्म करना तो ठीक नहीं होगा। अगर वे जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं जन्मानुसार, तो ये जो अज व अकर्म अकर्तृत्व वो भी भूल हो जाएगा, भूल हो जाएगा। इसी के बारे में हम कल विचार सुन रहे थे। तो हम जानते हैं, अब दशावतार की कथा में हमारा विज्ञान है, जयदेव के प्रसिद्ध है, केशव ध्रुत दश विद्रुत ऐसे है, प्रसिद्ध है। तो विविध कल बराह रूप में भगवान जन्म ग्रहण अवतार लिए हैं, और बराह जैसे जो पृथ्वी के अनुसंधान करने के लिए जो गुण है, तो वो सुनकर वो पृथ्वी को उद्धार करने के लिए पहुंच गए। तो यह विचार है। तो भगवान वो अगर इसी ज्ञान को जो अभक्त लोग हैं, जो हिरण्यकशिपु है, उनको मालूम नहीं पड़ेगा। वो सोचते हैं वो तो स्थलचर है, वो वनचर है, वो जल में कैसे घुस गया है। और भगवान के वो लीलानु जैसे रूपानु का जैसे अवतार लेते हैं, अवतार के अनुसार, जैसे रामावतार भगवान लिए थे मानव के अनुसार, जैसे अपनी पत्नी, एक साधारण मनुष्य वो पत्नी की विरह में वो ढूंढता है वन में, ऐसे ही प्रभु लीला करने लगे। तो हमारी प्रभु सती पार्वती भी उनको संदेह में आ गई थी।
तो भगवान लीला इसे एकदम सुंदर लीला करते हैं। और अद्वितीय दूसरा है जो भगवान जो गोपी और जशोदा मैया के सामने बाल कृष्ण भगवान भी हाँ इसे दाम को देखकर उसके रज्जु को देखकर भी कैसे डर गए थे। वो उसका जो अश्रु उनकी दशा कैसी थी, वो अंजन भी अश्रु के साथ मिल गया। वो लुच कर अपने को आपको छिपा आते थे जशोदा मैया से। तो इसी अगर हम सोचेंगे जो जिससे भय भी डरता है, वो कैसे वो रज्जु से माता से वो डरने लग गए। तो ये सबका ये इसी में अगर हम चक्कर में पड़ेंगे तो भक्त लोगों को ये पढ़ना ठीक नहीं है कि भगवान का लीला चमत्कार है, वो दोनों ठीक ही है। अगर ये ठीक नहीं होता तो भगवान ने कहा कि हमें जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्तः त्यक्ता देह पुनर्जन्म नहीं मामेति अर्जुन। सुखदेव गोस्वामी जी ने भी कहा था जो हम ऐसे जो परम ब्रह्म है भगवान के वो ध्यान में रहते हैं, लेकिन भगवान को परिनिष्ठोपि जो नैर्गुण्य उत्तम लीला से उत्तम लीला याद नहीं है उत्तम श्लोक लीलया हाँ गृहीत चेता राजर्षि आख्यान हितवान। इसलिए वो तो दोनों ही सही है। तो भक्त लोगों को वो सोचना चाहिए अगर हम इसी चक्कर में पड़ेंगे हमारा कितना जन्म बीत जाएगा हमको मालूम नहीं पड़ेगा। इसलिए इस चक्कर छोड़कर भक्ति करना चाहिए। जैसे भक्ति प्रियो माधव, इसी माता कुंती भी साधारण महिला नहीं थी, वो कैसी स्तुति की हमको हमको मालूम है। तो हमारे लिए वो स्तुति की शिक्षा है। तो विपद को जो मांगती थी उसका विपद को मांगना भगवान को मांगना है, क्योंकि हमको मालूम है विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद विपदो विस्मरण हरे संपन्न नारायण स्मृति ही। इसलिए अगर हम भगवान को चाहते हैं उसके सामने सामान्य विपद ये जो हमारी बाह्य विपद वो विपद नहीं है, भगवान को भूलना ही विपद है। इसलिए हमको हमारे जन्म को सार्थक करना चाहिए। तो कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोहदांकार नाशम विधाय तदोदयते विवेक। इसलिए जो विवेकी बान है जो भक्तजन है उनको इस चक्कर में न पड़कर कैसे भक्ति भाव हमारा उद्रेक होगा। इसलिए ये जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है इसी कार्यक्रम से हमको लाभ उठाना चाहिए। इसका हमारा मानव जन्म सार्थक हो जाएगा और हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद हमारे पर रहेगा। और हमारे जो दोष हैं मतलब त्रुटियां हैं हम जो संसार में लग रहे हैं तो उससे हमको मुक्ति जरूर मिल जाएगा। इससे अगर हम चक्कर में रहेंगे तो हमको कुछ नहीं लाभ होगा। इससे हमारे बहुजन्म चले जाएगा लेकिन हमारा कुछ भी लाभ नहीं होगा। और ज्यादा कहने के लिए इच्छा नहीं करते हूँ क्योंकि भक्त लोग आपसे सुनने के लिए उद्वेग रहे हैं, आप भी देने के लिए तैयार हैं हो रहे हैं। इसलिए आपके और भक्त लोगों के बीच में अंतरा ज्यादा व्यक्त करने के लिए नहीं चाहता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। मेरा जो दोष है जो त्रुटियां हैं उसको आप सब लोग को क्षमा कर देंगे। इस वचन के साथ हमारे प्रभु हम हमको प्रीति करेंगे और जय जय श्री राधे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनां शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवत कथा की इस सायंकालीन सत्र में हम लोगों के साथ समवेत समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधीजनों के चरणों में मैं बारंबार विनीत प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। आप लोगों की कृपा एवं हमारे मित्र काशीनाथ जी जैसे श्रोताओं के उत्साह एवं प्रेम के कारण ही हम लोग भगवान की कथाओं को प्रतिदिन सुबह एवं शाम को श्रवण कर पाते हैं। जैसे काशीनाथ जी से परिचय तो नहीं था, आज भगवान की कृपा से उनका परिचय हुआ। तो ऐसे बहुत आप लोगों में ऐसे बहुत हैं जो भगवान की कथाओं को प्रेम से सुनते हैं एवं उसका मनन भी करते हैं। कुछ लोग सामने आकर के भगवान की कथाओं का अनुवृत्ति उसको दोबारा कह पाते हैं, कुछ लोग नहीं कहते हैं। लेकिन आप सबकी कृपा सहयोग बना हुआ है, इसलिए यह कार्यक्रम चल रहा है। जैसे हमारे मित्र श्री काशीनाथ जी ने बताया कि भगवान कुंती मैया कोई असाधारण कोई हमारे जैसे व्यक्ति नहीं थी, वो तो भगवान की अत्यंत प्रिय भक्ता थी, भगवान के स्वरूप को यथायथ रूप से समझ रही थी, क्योंकि भगवान ने उनके साथ
इतनी लीलाएं की, इतना व्यवहार किया और उनको इतनी कृपा की, तो वो जो भी अपने बारे में कह रही हैं वो सब हमारे जैसे बद्ध जीवों का प्रतिनिधित्व करके कह रही हैं। यही उनकी कृपा का यह परिणाम है कि भगवान के स्वरूप के बारे में, जीव के स्वरूप के बारे में और अभक्त की जो दुर्दशा होती है और भक्तों के प्रति भगवान की कैसी कृपा होती है, उसके बारे में हम लोगों को कुंती महारानी की स्तुति जैसे स्तुतियों में बहुत कुछ शिक्षाएं मिलती हैं। तो आपने इस बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया। तो अब हम कल की कथा की जहाँ विश्रांति हुई थी वहां पर चलते हैं। वही पद्य था, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदामतावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावनया स्थितस्य सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेति। लगभग इस पद्य का हम लोग अर्थ श्रवण कर चुके हैं। श्रीधर स्वामी पाद की व्याख्या का अध्ययन किए, हम लोगों ने श्रवण किया उसका। चक्रवर्ती पाद की व्याख्या भी हम लोग सुन रहे थे। उसके अंतिम चरण में थोड़ा सा बाकी था, वहां हम अभी श्रवण करेंगे। और श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अत्र भीरपि यद विभेति सामाम विमोहयति। सा यानी आपकी वह दशा। कैसी दशा? आप अपने मुख कमल को डर करके नीचे झुका लिए थे और उसको छुपा लिए थे ताकि मैया की मार न पड़ जाए। और यह जो आपने दुष्ट कर्म किया था, दधि भांड को तोड़ने का काम किया था, उससे आप लज्जित भी हो रहे थे और मैया से आप डर भी रहे थे। तो यह जो आपका स्वरूप, उसको देख करके मैं मोहित हो रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो साक्षात परमेश्वर भगवान हैं वे क्यों डर रहे हैं। क्योंकि यद अत्र भीरपि यद विभेति, साक्षात भय भी भगवान से भयभीत होकर के अपना कर्म करता है। उपनिषद में कहा गया है, तैत्तिरीय उपनिषद में है, भीषास्माद बातः पवते, अर्थात भगवान के भी से, भय से यह जो पवन, यह जो हवा चल रही है जिसके कारण हम लोग जीवित हैं, श्वास ग्रहण कर रहे हैं, तो ये भी पवन भी भगवान के भय से अपना कर्म कर रहा है। भीषोदेति सूर्य, सूर्य भगवान भी समय पर कुछ लोगों के सज्जा त्याग से पहले ही भगवान सूर्य देव उनको जगाने के लिए पहले ही जग जाते हैं, वो भी भगवान के डर से। भीषास्माद अग्निश्चंद्रश्च, अर्थात भगवान के भय से, भगवान के डर से अग्नि भी अपना कर्म, अग्नि देवता भी अपना कर्म कर रही है। और चंद्र भगवान, चंद्र भी भगवान के डर से अपना कर्म कर रहे हैं। और मृत्युर्धावति पंचमः, इस मंत्र में बातः यानी हवा की बात कही गई है, पवन की बात कही गई है, सूर्य की बात कही गई, अग्नि की बात कही गई और इंद्र की बात कही गई। और मृत्यु धावति पंचमः, पांचवा नंबर मृत्यु का है। मृत्यु का अर्थात सबसे जो भयंकर है, मृत्यु से बढ़कर के कोई और भय उत्पन्न करने वाला तत्व नहीं है, तो वो भी भगवान के भय से कर्म करते हैं, मृत्यु देवता कर्म करते हैं। इसी बात को भागवत में कई जगह कहा गया है। यद भयाद बाति बातो यम सूर्यस्तपति यद भयाद वर्षतिन्द्रो दहत्यग्निर्मृत्युश्चरति पंचमः। इस मंत्र को एकदम अनुवाद कर दिया गया। इस मंत्र को अक्षरशः उद्धार करके श्रीमद् भागवत में कई जगह पर
कहा गया है कि भगवान के भय से यह प्रकृति तो काम कर रही है, एवं प्रकृति के जो विभिन्न उपादान के जो देवता हैं वे भी भगवान के डर से काम कर रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इसी बात को कुंती मैया खूब अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि भक्ता हैं तो इन बातों को वो सहज जानती हैं। इसलिए कुंती मैया कह रही है, सामाम विमोहयति भीरपि यद विभेद। यह आपकी जो दशा, भयभीत होकर के आपने अपने मुख कमल को झुका लिया है, छुपा लिया है, यह जो आपकी दशा है ये मुझे मोहित करती है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं ऐसी दशा आपकी क्यों हो रही है। उसमें हेतु है यत यस्मात् भीहि अपि विभेति, जिससे भय भी भयभीत होता है। इस बात को चक्रवर्तीपाद कुछ दूसरे प्रयोजन से व्याख्या कर रहे हैं, दूसरी तरह से व्याख्या कर रहे हैं। चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, अत्र भीरपि यद विभेति इति उक्त्या एव कुंत्याः ऐश्वर्य ज्ञानम व्यक्तिभूतम। ऐसे कुंती मैया का तो भगवान के प्रति वात्सल्य भाव है, क्योंकि उनके भ्रातुष्पुत्र हैं, उनके भाई के लड़के हैं भगवान, तो इसलिए भगवान के प्रति उनका वात्सल्य भाव है। किंतु यह जो सारी घटना अभी हुई हैं, अभी अभी जो घटनाएं हुई हैं कि पांडवों की रक्षा करना, परीक्षित जी महाराज जी को गर्भ में रक्षा करना, और इतने इतने युद्धों में पांडवों की रक्षा करना, शत्रुओं का संहार करना, अर्थात भगवान के ऐश्वर्य को वो बार बार देखती है, और अभी सामने अपने नेत्र के सामने भगवान का ऐश्वर्य का दर्शन करती है। इसलिए उनका जो वात्सल्य भाव है वो थोड़ी देर के लिए सही तिरोहित हो गया है। अभी उनके चित्त में पूरी तरह से भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव उदित हो गया है। उसी बात को चक्रवर्तीपाद कह रहे हैं, इति उक्त्या एव, क्योंकि कुंती कह रही हैं, भीहि अपि यद विभेति, आपसे मृत्यु भी भय करता है, आपसे भय भी भय करता है। इसका मतलब है कि कुंती मैया भगवान के ऐश्वर्य को भली भांति समझ रही है। तो कुंती महारानी की इस उक्ति से उनका जो भगवान के प्रति ऐश्वर्य ज्ञान है वो व्यक्तिभूत हो गया, प्रकाशित हो गया है। उनके शब्दों के द्वारा भगवान के प्रति उनका जो ऐश्वर्य बोध है वह प्रकाशित हो गया है। और दूसरी बात है, भयभावनया स्थितस्य इति अंतर्भयस्य च तया सत्यत्वम एव अभिहितम। कुंती महारानी यहाँ दो बात कह रही हैं। एक तो बात अभी की कह रही हैं कि आपसे भय भी भयभीत होता है, और उस समय की जो लीला है, यशोदा मैया जब बांधने की कोशिश कर रही थी एवं जब दंडित करने की चेष्टा कर रही थी, उस समय आप क्या कर रहे थे, न भय भाव नया स्थितस्य, आपके हृदय में मैया से बहुत बड़ा भय उत्पन्न हो गया था। तो भय भाव नया स्थितस्य इति अंतर्भयस्य च तया सत्यत्वम एव अभिहितम। अर्थात कुंती मैया जो कह रही हैं कि भगवान के हृदय में उस समय भय उत्पन्न हो गया था, यह बात कोई मिथ्या नहीं है, ये कोई अप्रामाणिक बात नहीं है, क्योंकि कुंती मैया समझ रही हैं कि भगवान उस समय, नंदनंदन उस समय अत्यंत भीत त्रस्त हो गए थे, अत्यंत डर गए थे। अंतर्भयस्य च तया सत्यत्वम एव अभिमतम। इसका यह मतलब हुआ कि भगवान का उस समय जो भय था यशोदा मैया से, वह भय कोई ड्रामा जैसे नहीं था। उस भय को दिखा करके मैया से वे मुक्ति पाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, या मैया के क्रोध को दूर करने के लिए वो भय का नाटक कर रहे थे, लेकिन वो सही में भगवान हैं, भय नहीं प्राप्त कर रहे थे, डर नहीं रहे थे, डर का अभिनय करते थे।
ऐसा कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि कुंती महारानी की जो यह उक्ति है यह सत्यत्वम एवं अभिमतम। कुंती मैया मान रही हैं, भीष्मदेव भी मान रहे हैं। भीष्मदेव भी अपनी स्तुति में भगवान की इस तरह की लीलाओं की चर्चा करेंगे, सभी भक्त लोग करते हैं। तो उन लीलाओं को, और विदुर जी महाराज करते हैं, मैत्रेय महर्षि भी करते हैं। तो इतने बड़े बड़े संत, भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान की श्री व्यासदेव भगवान करते हैं, श्री सुखदेव गोस्वामी करते हैं, भगवान की यह जो भय की स्थिति की वर्णना ये सभी परमहंसगण भी करते हैं। तो अगर यह केवल प्रणाम हरे कृष्ण प्रणाम प्रणाम। एक अर्धाली मानस में बड़ा संगत है भय के लिए। सुनाइए सुनाइए। सुत्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। जय सिया राम। प्रणाम। एक बार और सुनाइए और अर्थ समझाइए। सूत्रास डर कहूँ डर होई, हाँ। जिसके डर से डर को भी डर हो जाता है, सही में वो क्यों डर रहा है कि भजन प्रभाव दिखावत सोई। वही स्वयं परमात्मा भजन का प्रभाव दिखा रहे हैं, डर के माध्यम से भजन का प्रभाव है ये। ठीक है। जी जी। भजन का प्रभाव है, इसका यह मतलब हुआ कि भक्त के सामने भगवान इस तरह की ऐसे बन जाते हैं, क्योंकि भक्त उनको उस रूप में देखना चाहता है। यशोदा मैया भगवान को कोई भगवान के रूप में नहीं देखना चाहती हैं, वो तो अपने पुत्र के रूप में देखना चाहती हैं। और जैसे पुत्र को अनुशासन करने में पिता माता को सुख होता है और उनका स्वभाव होता है, तो भगवान भी भक्त के स्वभाव को स्वभाव का आदर करते हुए भक्त को सुख देने के लिए, भक्त का सम्मान करने के लिए भगवान भी बालक जैसे व्यवहार करते हैं, भीत होने का आचरण करते हैं। तो यह जो आचरण भगवान का है, यह जो व्यवहार है, यह कोई अभिनय नहीं है, यह कोई अनुकरण नहीं है। सही में भगवान भीत होते हैं, क्योंकि आचार्यों ने, ऋषियों ने, परमहंस मुनिगणों ने भगवान की भीति की इसी तरह से चर्चा की है। इसीलिए कुंती मैया सत्यत्वम एवं अभीतम, अर्थात भगवान जो डर रहे थे तो वो सही में भगवान डर रहे थे। उस यथार्थ में घटित हुई भगवान के द्वारा जो लीला है उसका वर्णन कुंती मैया कर रही है। आगे श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अनुकरण मात्रत्वे ज्ञाते तस्या मोह न संभवेत इति ज्ञेयम। अगर कुंती माता यह समझ जाए कि ये भगवान अनुकरण कर रहे हैं, यानी अभिनय कर रहे हैं, ऐसा बोध अगर कुंती मैया को हो जाए तो कुंती मैया क्यों मोहित होगी। कुंती मैया कह रही है ना, सामाम विमोहयति, आपकी वह जो दशा वो हमें मोहित करती है। अगर कुंती मैया यह समझ जाए कि भगवान तो ऐसे ही अभिनय करते हैं, सही में वो डर नहीं रहे हैं, यशोदा मैया को दिखाने के लिए ऐसा अभिनय कर रहे हैं, तो इससे कुंती मैया मोहित होंगी क्या? कुंती मैया मोहित नहीं होगी। जैसे हम लोग कोई ड्रामा देखते हैं तो ड्रामा में हम देख रहे हैं कोई पात्र रावण बना है और कोई पात्र भगवान श्री राम बने हैं। रावण जो पात्र बना है उसकी मैया भी ड्रामा देखने गई है
और राम जो पात्र बना है उसकी मैया भी ड्रामा देखने गई है, यात्रा देखने गई है। तो भगवान श्री राम रावण का वध करते हैं। जब रावण का वध करते हैं तो वो जो सहेलियां बैठी हुई होती हैं वो रावण की मैया से कहती है, देखो देखो तुम्हारा बेटे का वध कर दिया राम ने, तुम्हारा बेटे की मृत्यु हो गई। तो वो उस बात की उपेक्षा कर देती है, ये सब बात मत बोलो, क्या ये तो ड्रामा हो रहा है, ये सही में मेरा लड़का की मृत्यु हो गई क्या। अर्थात वो यथार्थ को समझ रही है, यह जो वध है, मेरे बेटे का जो वध हो रहा है वो यथार्थ नहीं है, इसलिए वो मोहित नहीं होती है, वो रोती नहीं है, उसका शोक नहीं होता है। लेकिन यहाँ कुंती मैया कह रही है मैं तो मोहित हो रहा हूँ, सामान विमोहयति, वह जो दशा है वो मुझे मोहित करती है। तो कुंती मैया मोहित कब होगी, जब बात यथार्थ होगी। अर्थात यहाँ भगवान का डरना वो यथार्थ है, इसलिए कुंती मैया मोहित होती है। और यथार्थ होने का यही मतलब है कि यह कोई अभिनय नहीं है। भगवान जितनी भी लीला अपने इस अवतार काल में कर रहे हैं उसमें केवल कहीं कहीं वो अभिनय है। जैसे अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे ब्रह्म स्तुति में, तो वहाँ पशुप वंशज नाट्य कर रहे थे। अर्थात कुछ एक जगह पर भगवान अभिनय करते हैं, बाकी जगहों पर अर्थात प्रायः समस्त जगहों पर भगवान यथार्थ में उस तरह का व्यवहार करते हैं, अभिनय नहीं करते हैं। एकाध जगह पर जहाँ अभिनय करने की बात है वहाँ लिख दिया गया है कि यहाँ भगवान अभिनय कर रहे हैं, पशुप वंश नाट्य का अभिनय भगवान करते हैं। तो कहने का यह मतलब हुआ, यह इस श्लोक में जो कहा गया कि विडंबना, अर्थात भगवान का यह जो डरना यह यथार्थ है, यह कोई अनुकरण नहीं है, यह कोई अभिनय नहीं है। अतएव क्योंकि अगर अभिनय होता है कुंती मैया मोहित नहीं होती। अतएव श्री चक्रवर्ती बात कहते हैं, अतएव तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम। हम लोग जो पहले श्लोक पढ़े हैं, न वेद कश्चित भगवंश्चिकीर्षितम तवेह मानस्य नृणाम विडंबनम। यह जो विडंबन शब्द है, उस विडंबन शब्द का अर्थ अनुकरण ऐसा नहीं करना चाहिए। विडंबनम अनुकरणमिति व्याख्यांतरम पराहतम। अर्थात वो जो व्याख्या है वो व्याख्या इससे खंडित हो जाती है, क्योंकि कुंती मैया उस लीला को सही मान रही हैं, सत्य मान रही हैं, और उस लीला के सत्य होने के कारण कुंती मैया मोहित हो रही हैं। तो चक्रवर्तीपाद का कहना है जहां पर भी इस तरह के लीलाएं जो लग रही हों कि ये भगवान अनुरूप लीला नहीं है, जैसे गिरि गोवर्धन का उठाना, तो वो भगवत अनुरूप लीला है, लेकिन डर करके भाग जाना, जरासंध के डर से, मथुरा से भाग जाना और जाकर के द्वारिका में नगर बसा लेना, यह जो लीला है यह सत्य लीला है, यह कोई विडंबन नहीं है। अर्थात यद्यपि यह लीला दिख रही है कि भगवत अनुरूप नहीं है, क्योंकि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, तो वो क्यों डरने लगे, वे क्यों रोने लगे, वे क्यों असहाय होने लगे। यद्यपि ये सब लीलाएं भगवत अनुरूप नहीं है, भगवान का अनुरूप नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वसमर्थ हैं, फिर भी भगवान भक्तों को सुख देने के लिए, भगवान भक्तों को आनंद देने के लिए, भगवान भक्तों की भक्ति को बढ़ाने के लिए इस तरह की लीलाएं करते हैं। और ये लीलाएं यथार्थ हैं, यह कोई अनुकरण नहीं है। ये गौड़ीय का सिद्धांत है, चक्रवर्तीपाद का सिद्धांत है, बाकी मालूम नहीं अन्य संप्रदाय के लोगों का क्या सिद्धांत है, लेकिन ये गौड़ियों का सिद्धांत है और चक्रवर्तीपाद का विशेष करके
बार बार इसको कह रहे हैं कि यह लीला यथार्थ है। गोप्या ददे त्वयि कृता राम कसिदा मता, कुछ कह रहे हैं क्या? एक जी जी एक कुछ पूछना था। विमोहन का जो स्वयं में घटन कर रही हैं कुंती देवी जी, ऐसा कोई लक्षण तो नहीं दिखता उनमें कि वो विमोहित हैं? ना ना ना, मोहित होने का अर्थ नहीं है कि मूर्छित होकर के गिर जाना। मोहित होने का यहाँ अर्थ है कि हमको यथार्थ निर्णय करने में मैं असहाय हूं, अर्थात मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कुंती मैया कह रही हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप वहां क्यों इतना डर रहे थे। अच्छा, समझ में क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि कुंती मैया समझ रहे हैं ये दोनों यथार्थ है, अर्थात नंदनंदन का या मेरे भैये के पुत्र का, भ्रातुष्पुत्र का भगवान होना ये यथार्थ है, और उनका डरना ये भी यथार्थ है। अर्थात दोनों सही है, इसमें कोई एक बात अगर झूठ होती, मिथ्या होती, तो फिर विमोहित नहीं होते। जैसे कोई छोटा बच्चा, वो देखने में बहुत ही छोटा हो और उसका वजन अगर 100 केजी हो, तो हम मोहित होंगे कि नहीं होंगे? मोहित होंगे। मोहित होने का वहां मतलब यह है कि हम कोई निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे, ये क्या मनुष्य है कि कोई देवता है। तो उसी 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 दशा से गुजर रही हैं कुंती मैया। कुंती मैया जो कह रही है मैं मोहित हो रहा हूं, अर्थात वह जो दशा वो मुझे मोहित कर रही है, इसका यह मतलब है मैं कोई मैं इस निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही हूं कि सही में आप भगवान हैं या आप भगवान नहीं हैं। क्योंकि आपका डरने का मतलब है कि आप भगवान नहीं है, भगवान की क्यों डरने लगे किसी से। तो यहाँ मोहित शब्द का इस तरह का अर्थ हम लोग ले सकते हैं। सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदा मता बद या ते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। तो यहाँ तक कहने के बाद कुंती मैया दूसरे प्रसंग को उठा रही है। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्। पहले इसकी भूमिका पढ़ लेते हैं, उसके बाद सामान्य अर्थ, उसके बाद व्याख्या। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं अतएव जगन्मोहनतया दुर्ज्ञेयत्वाद तव जन्मापि बहुधा वर्णयन्ति। कहते हैं आपके बारे में लोग या बड़े बड़े ऋषि महर्षि, अमलात्मा विमलात्मा, जो आत्मा राम गण, वे भी आपके बारे में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते हैं। इसीलिए आपके बारे में कई सारी बातें लोग कहते हैं। क्यों? अतएव जगन मोहनतया, तो जब मैं मोहित हो रही हूं, तो पूरा जगत भी मोहित हो रहा है। क्योंकि आपको जो लोग भगवान मानते हैं वे आपको देख रहे हैं कि आपका अश्रुपात हो रहा है, आप डर से थर थर कांप रहे हैं, तो उनको कैसे विश्वास होगा कि ये भगवान है। लेकिन वो उनको आपको, और आपका जब गिरि गोवर्धन उद्धारण की बात कर रहे हैं तो आपको भगवान मानने के लिए वो बाध्य हैं। क्यों? बिना भगवान के ऐसा गिरि गोवर्धन का उद्धार कौन कर सकता है, कौन उठा सकता है। अर्थात आपकी लीलाओं को देखने से कोई भी व्यक्ति मोहित होता है, यानी सभी लोग मोहित होते हैं। अतएव जगन मोहनतया, इसलिए आप जगत मोहन है, इसलिए भगवान का नाम मोहन है। भगवान राधा मोहन तो हैं, राधा मोहन होते हुए भी भगवान जगन मोहन हैं। जगमोहन, जगन मोहन
जग मोहन है, सभी को मोहित करते हैं, क्योंकि लोग ठीक तरह से नहीं, किसी निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते कि क्या है तत्व। अतएव जगन मोहनतया दुर्ज्ञेयत्वात्, जब लोग आपको देख करके, आपके क्रियाकलापों को देख करके, आपकी लीलाओं को देख करके मोहित हो जाते हैं, तो आपको जान नहीं पाते हैं। इसीलिए आप जगत की दृष्टि में, जगत के द्वारा आप दुर्ज्ञेय हैं। इसीलिए आपका जो आविर्भाव हुआ है, आपका जो जन्म हुआ है, उसकी व्याख्या लोग कई तरह से करते हैं, क्योंकि लोग ठीक तरह से समझ नहीं पाते हैं। इसलिए जन्मादि बहुधा वर्णयन्ति, अर्थात आपके जन्म का क्या कारण हो सकता है, इसके पर कई विकल्प लोग उपस्थापित करते हैं। उनके चित्त में कई विकल्प उदित होते हैं, उस बात को वे लोग कहते हैं। ये श्रीधर स्वामीपाद की भूमिका है। चक्रवर्ती पाद की भूमिका को बाद में देखेंगे। एक भूमिका हमको जब मिल गई तो फिर हम उस पर खड़ा होकर के, भूमिका का मतलब है कि भूमि यानी आश्रय स्थान, तो जब वो एक भूमिका हमको मिल गई तो उस पर खड़े होकर के हम इस श्लोक की व्याख्या को श्रवण करना चाहेंगे। तो भूमिका यह है कि आपको लोग नहीं समझ पाते हैं आपकी यह सब विरुद्ध लीलाओं का दर्शन करके, इसलिए आपके जन्म के बारे में वो लोग कई बातें कहते हैं। केचिदाहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। केचित यानी कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि यह जो अज, अर्थात आप अजन्मा हैं, फिर भी आप जात हुए हैं, एक बार नहीं 2 बार जात हुए हैं। वसुदेव के घर में भी आप जात हो गए और नंद बाबा के घर में भी जात हो गए। जो अजन्मा है वो एक ही दिन, एक ही समय में दो बार 2 जगह पर जात हो जाए, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। इसीलिए केचिदाहुरजम जातम, अर्थात यह अजय भगवान क्यों जात हुए, कहते हैं कि पुण्य श्लोकस्य कीर्तये, अर्थात पुण्य श्लोक को कीर्ति देने के लिए। क्योंकि हम लोग शुरू से श्रवण कर रहे हैं, भगवान का एक बहुत बड़ी कामना यह रहती है, इच्छा रहती है कि हमारे भक्त यशस्वी हों, हमारे भक्त गौरवान्वित हों, हमारे भक्त महिमा मंडित हों, हमारे भक्त जगत विदित हों, हमारे भक्त सभी के द्वारा माननीय हों। ये जैसे पिता की इच्छा रहती है मेरा बेटा ऐसा हो, उसी तरह से भगवान की इच्छा रहती है कि हमारा भक्त जगत विदित हो, प्रसिद्ध हो, उसकी कीर्ति खूब बढ़े। तो पुण्य श्लोक जो युधिष्ठिर महाराज हैं, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए, देखिए नाम हम युधिष्ठिर महाराज जी का भी श्रवण करते हैं और दुर्योधन का भी श्रवण करते हैं, लेकिन युधिष्ठिर महाराज जी का नाम श्रवण करते ही चित्त कितना शांत हो जाता है, चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, और उस नाम से कितना सुकून मिलता है हम लोग। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भगवान की कृपा उनके ऊपर भरपूर है। युधिष्ठिर महाराज जी को भगवान ने ऐसा बना दिया कि पूरे जगत में जितने लोग हैं, जो महाभारत पढ़ते हो, श्रीमद् भागवत पढ़ते हो, पुराण शास्त्रों का जिनको ज्ञान हो, युधिष्ठिर महाराज जी का नाम लेते ही उनके चित्त सद्भाव से, शीतलता से, कोमलता से, धार्मिक भाव से भर आता है। ये कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। और रावण का नाम सुनते ही चित्त चंचल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। तो युधिष्ठिर महाराज जी की कीर्ति को बढ़ाने के लिए ही आपका अवतार है। केचिदाहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये। पुण्य श्लोक शब्द का अर्थ है यहाँ युधिष्ठिर जी महाराज, उसकी व्याख्या में हम लोग श्रवण करेंगे। पुण्य श्लोक युधिष्ठिर महाराज जी की कीर्ति के लिए, कीर्ति को बढ़ाने के लिए, कीर्ति को समग्र जगत में प्रसारित करने के लिए आप अजय होते हुए भी 2 जगह एक समय जन्म ग्रहण आपने किया है। कहाँ जन्म ग्रहण किया?
यदोह प्रियस्यान्ववाये, प्रियस्य यदोह अन्ववाय, अर्थात आपको अतिशय अतिशयित प्रिय जो यदोह अन्ववाय, अन्ववाय शब्द का अर्थ है वंश, अर्थात यदु वंश में प्रियस्य यदोह अन्ववाय, आपको अत्यंत प्रिय जो यदु वंश है उस वंश में आपने अवतार लिया। कैसे? मलयस्येव चंदनम, चंदन मलयाचल में, मलय पर्वत में चंदन उगता है, वहीं पर उसका विकास होता है, अर्थात चंदन का प्ररोह, चंदन का होना, चंदन का विस्तार मलय पर्वत में होता है। ये मलय पर्वत कर्नाटक और केरल उसके आसपास हैं, जहाँ पर चंदन भारतवर्ष को, जहाँ से भारतवर्ष क्या बाहर भी जहाँ से चंदन की सप्लाई होती है, तो वो मलय पर्वत की कीर्ति को बढ़ाने के लिए मलय पर्वत में चंदन का प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि मलयाचल को लोग उसी रूप में जानते हैं, जैसे हिमाचल को, हिमालय को हम लोग जानते हैं हिम के लिए, यानी बर्फ के लिए, और उसी तरह से मलयाचल को लोग जानते हैं चंदन के लिए। तो चंदन के द्वारा, जैसे मलयाचल में जात जो चंदन, उसके द्वारा जैसे मलयाचल की कीर्ति की अभिवृद्धि होती है, उसी तरह से यदुवंश में आप जात हुए हैं, तो उस वंश में जात होने के कारण आप यदुवंश की कीर्ति को तो बढ़ाते ही हैं, और कुरुवंश की कीर्ति यानी युधिष्ठिर महाराज जी की कीर्ति को बढ़ाते हैं। केचिदाहुरजं जातम पुण्यश्लोकस्य कीर्तये, यदोह प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चंदनम। श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, अतएव जगन मोहनतया दुर्ज्ञेयत्वात् तब जन्मादि बहुधा वर्णयन्ति, अर्थात कोई निश्चय नहीं हो पाया है कि भगवान का जन्म किसके स्वार्थ में, भगवान के स्वार्थ में भगवान का जन्म है, युधिष्ठिर महाराज जी के स्वार्थ में भगवान का जन्म है, नंद बाबा के स्वार्थ में भगवान का जन्म है। ये कई लोग कई तरह की बातें कहते हैं, क्योंकि आपका स्वरूप है जगन मोहना स्वरूप। इति आह केचिति चतुर्भि, अर्थात यहाँ से 4 श्लोकों में भगवान के अवतार के प्रयोजनों का वर्णन होगा। देखिए, भगवान के अवतार का प्रयोजन सभी लोग जानते हैं, हम लोग थोड़ा सा दूसरी तरह से जानते हैं, क्योंकि बार बार हम लोग इस बात को श्रवण करते हैं, लेकिन सामान्य लोग यही जानते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सदा परित्राणाय साधना, अर्थात दुष्टों का विनाश, शिष्टों का पालन करने के लिए भगवान का अवतार इस धराधाम पे होता है, ये लोग जानते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में भगवान के अवतार का जो रहस्य है वो यहीं पर कहा जाता है। कुंती मैया की स्तुति में भगवान के अवतार का प्रयोजनों का निरूपण किया गया है। तो पहला तो प्रयोजन है भगवान के अवतार का कि पुण्य श्लोक को कीर्ति देने के लिए, पुण्य श्लोक यानी युधिष्ठिर महाराज जी भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं, उनके यश को, उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए भगवान का अवतार है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। पुण्य श्लोकस्य यानी प्रियस्य युधिष्ठिरस्य कीर्तये, यदोरेव कीर्तये इति वा, कहते हैं पुण्य श्लोकस्य कीर्तय, ये तो साफ शब्दों से कह दिया गया, और यदोह अन्ववाय, प्रियस्य यदोह अन्ववाय यहाँ जो कहा गया और जो उदाहरण दिया गया मलयस्येव चंदनम, उससे यह पता चलता है कि यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, क्योंकि चंदना जिस मलयाचल में उत्पन्न होता है उस मलयाचल की कीर्ति को तो अवश्य ही बढ़ाता है। उसी तरह से
आप यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं, इसलिए आप यदुवंश की भी कीर्ति को बढ़ाते हैं। अर्थात कुछ लोगों का मानना है युधिष्ठिर महाराज जी की कीर्ति एवं यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, जैसे मलयाचल में चंदन का के वन उत्पन्न होता है, उसी तरह से आप यदुवंश में उत्पन्न हुए हैं। अन्ववाये, अन्ववाय शब्द का अर्थ हुआ वंशे, मलयस्य कीर्तये वंशे वा चंदनम यथा, मलयस्येव चंदनम। तो मलयस्य, ये जो षष्ठी है, तो मलयस्येव, मलयस्य, मलय के यानी मलय पर्वत के किसके लिए, तो मलयस्य वंशे किंवा मलयस्य कीर्ति, दोनों अर्थ हो सकता है। अर्थात मलय की कीर्ति के लिए, मलय में, मलय के वंश में यानी मलयाचल में जैसे चंदन उत्पन्न होता है, उसी तरह से आप यदुवंश की कीर्ति को बढ़ाने के लिए, युधिष्ठिर महाराज जी की कीर्ति को बढ़ाने के लिए यदुवंश में प्रादुर्भूत हुए हैं। एवं त्वं च न चेत प्रादुरभविष्यः तदा जगन्मोहिनी इयं लीला केन वा आस्वादयिष्यत इति प्रादुर्भाव कारणमेव मतभेदेन बहुप्रकारम आह केचिदिति। इस श्लोक की भूमिका को चक्रवर्ती पाद को दूसरी तरह से सजा रहे हैं। चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, अगर आप इस धराधाम में अवतीर्ण नहीं होते तो आपकी यह जो दिव्याति दिव्य जगन मोहिनी लीला ये कैसे संघटित होती। सभी लोग यही कहते, भगवान वैकुंठ में विराजमान हैं, लक्ष्मी जी के साथ वहां नित्य लीलायमान हैं और जगत की सृष्टि स्थिति में कारण है। बस इतना कह करके और ज्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं मिलता, कुछ कहने का और मौका नहीं था। अगर भगवान हमेशा वैकुंठस्थ होते, धराधाम पर अवतीर्ण नहीं होते, तो हम लोग शाम को बैठ करके क्या करते। अभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, तो हम क्या करते, केवल टीवी देखते और खेल देखते, या कौन पकड़ा जाता है किसको, कौन पुलिस पकड़ा तो कहाँ जेल में लेकर के डाला, यही देखते सब। लेकिन भगवान कृपा करके यहाँ अवतीर्ण हुए हैं धराधाम में, तो विविध लीला कर रहे हैं। उन लीला का श्रवण करके हम लोग अपने जीवन को, मनुष्य जन्म को कृतार्थ कर रहे हैं। ये भगवान की अहेतु की कृपा है। एवं त्वं च न चेत प्रादुरभविष्यः, अगर आप प्रादुर्भूत नहीं होते तो यह जगन मोहिनी लीला केन वा आस्वादयिष्यत, किसके द्वारा इस लीला का कैसे आस्वादन किया जाता। लीला होती ही नहीं। आप अगर प्रकाशित नहीं होते तो लीला भी नहीं होती, तो लीला का आस्वादन से हम लोग सभी वंचित रहते। इति प्रादुर्भाव कारणमेव मतभेदेन बहु प्रकारम आह, अर्थात इसलिए भगवान के प्रादुर्भाव का कारण कई लोग कई तरह से वर्णन करते हैं। तो उसका पहला कारण यह दिया जाता है, पुण्य श्लोकस्य युधिष्ठिरस्य। चक्रवर्ती पाल कहते हैं पुण्य श्लोक का मतलब, शब्द का अर्थ है कि युधिष्ठिर महाराज। पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिरः इति, पुण्य श्लोको विदेहश्च पुण्य श्लोको जनार्दनः। ये शायद महाभारत में है या कहीं भी है। अर्थात यह उक्ति प्रसिद्ध है कि पुण्य श्लोक शब्द से इन लोगों का बोध होता है। पुण्य श्लोको नलो राजा, नल राजा को पुण्य श्लोक कहते हैं, युधिष्ठिर महाराज जी को पुण्य श्लोक कहते हैं, विदेह नरेश को पुण्य श्लोक कहते हैं, और साक्षात भगवान पुण्य श्लोक हैं। तो लेकिन श्लोक में, इस पद्य में, जिस पद्य का हम लोग अभी अर्थ श्रवण कर रहे हैं, उसमें जो पुण्य श्लोक है उस शब्द का अर्थ है युधिष्ठिर महाराज। क्यों? श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं पुण्य श्लोकत्वेन तदानीम तस्यैव प्रसिद्ध है। अर्थात उस समय जब भगवान नंदनंदन का अवतार हुआ था, उस समय पुण्य श्लोक के रूप में जिन चारों का या उल्लेख हुआ, उसमें युधिष्ठिर महाराज जी ही प्रसिद्ध थे, या उनकी स्थिति
उनका होना उस समय था, इसलिए उस समय पुण्य श्लोक शब्द से युधिष्ठिर महाराज जी का ग्रहण होता है। यदोह अन्नवाये यानी वंशे, यदोह एव कीर्तये इति वा, मलयस्य कीर्तये वंशे वा चंदनम यथा। यहाँ कोई नई बात और नहीं कह रहे हैं, बस यही नई बात इतनी थी चक्रवर्ती पाद की कि भूमिका में थोड़ा सा भेद था और युधिष्ठिर महाराज जी पुण्य श्लोक हैं, उसके लिए उन्होंने उस उद्धृति को दी थी। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितोभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम्। अपरे, पहले तो कहे कि केचित, कुछ लोग ऐसा मानते हैं, और अपरे का मतलब कुछ और लोग कुछ दूसरे तरह से मानते हैं। भगवान के अवतार इस कारण से हुआ है, क्या कारण है? वसुदेवस्य देवक्याम याचितो भ्यगात, अर्थात वसुदेव महाराज जी को एवं देवकी महारानी को सुख देने के लिए, उनका पुत्र बनने के लिए आपने उनको कथा दी थी, अर्थात उनको आपने वचन दिया था कि मैं आप दोनों का पुत्र बन करके अवतीर्ण होऊंगा, पुत्र बनूंगा। तो इसलिए आपको इस संसार में अवतीर्ण होकर के आना पड़ा। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितः अभ्यगात्, किम अभ्यगात् ना पुत्रत्वम अभ्यगात्। अभ्यगात ये जो प्रथम पुरुष एक वचन है, यहाँ अभ्यगाह ये मध्यम पुरुष होना चाहिए, क्योंकि अजह त्वम अस्य, त्वम युष्मत् शब्द का प्रयोग है, तो व्याख्याकार इसको कहेंगे कि यह जो प्रथम पुरुष है ये आर्ष है, सही में मध्यम पुरुष होना चाहिए। तो वसुदेवस्य देवक्याम, वसुदेव महाराज जी की प्रिय पत्नी, सौभाग्यवती जो पत्नी है देवकी महारानी, उनके पुत्रत्व को अभ्यगाह, उनके पुत्रत्व को आपने स्वीकार किया। कब? याचितः, जब आपसे प्रार्थना की गई आपको पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए, वसुदेव महाराज जी ने तब तपस्या की। अज, आप अजह हैं, आप अजन्मा हैं, फिर भी आप वसुदेव महाराज जी एवं देवकी मैया के पुत्रत्व को आपने स्वीकार किया। क्यों? अस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम्, दो प्रयोजन था, अर्थात उनको आपने वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, तो आपको लगा कि केवल पुत्र बन करके जा करके क्या फायदा है, कुछ और भी काम कर लिया जाए। बुद्धिमान लोग ऐसे होते हैं, हाँ, एका क्रिया व्यर्थ करी प्रसिद्धा, एक चेष्टा से कई सारे काम वो कर लेते हैं। तो आपको उनको पुत्र तो बनना ही था, और अस्य क्षेमाय, और इस जगत के क्षेम के लिए, कल्याण के लिए, बधाय च सुरद्विषाम, जो सुरद्विट हैं, देवताओं के द्रोही हैं, यानी सज्जनों के जो द्रोही हैं, सज्जनों से द्वेष करने वाले जो हैं, उनके बधाय, यानी इस अंश में श्रीमद् भगवत गीता में जो बात कही गई है उस बात का यहाँ उल्लेख है। अस्य क्षेमाय, इस जगत के क्षेम के लिए, कल्याण के लिए, और सुरद्विषाम, देवता द्वेषियों का यानी सज्जनों के जो अहितकर हैं उनके बधाय। अपरे वसुदेवस्य देवक्याम याचितो भ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय बधाय च सुरद्विषाम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज